हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग का इंतजार तो और लंबा होता जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से नीट यूजी काउंसलिंग 2020 के फर्स्ट राउंड का डेटा अवेलेबल करवाया था, जिसमें हम सारे कॉलेजेस डिस्कस करके आए हैं जिनका क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज क्या रहा, ये सब बातें हमने की हैं। आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके भी क्लोजिंग डेटा या क्लोजिंग रैंक डेटा कॉलेज वाइज आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। कौन सी कैटेगरी में क्या रैंक रही है, किस रैंक तक कॉलेज मिला है, ये आपको बताया जाए। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा और एक्सरसाइज की है। जैसा कि हम पहले से कहते आए हैं, हम कोशिश करते हैं डेटा कलेक्ट करने की, उनके ऑथेंटिकेशन की और ऑथेंटिक डेटाज आप तक पहुंचाने की, जिससे आप जब अपनी चॉइस फिलिंग करें, कॉलेज चूज करने के लिए, अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए जब आप प्रोसीड करें प्रोसेस को, तो कॉन्फिडेंट होकर आप ये कर सकें। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की डेटा मैंने आपको बता दिए थे, जिनकी क्लोजिंग रैंक्स कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज हमने डिस्कस की थी। आज फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के डेटा के साथ साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेकंड राउंड की काउंसलिंग के डेटा भी, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, उस ऑल इंडिया काउंसलिंग के सेकंड राउंड के एमबीबीएस एडमिशन के लिए डेटा। तो दोनों को साथ साथ आप कंपेयर कर सकते हैं और ज्यादा बेटर आप अपनी चॉइस लॉक करने के लिए रिजल्ट यहां से ले सकते हैं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो आइए मेरे साथ नीट काउंसलिंग फर्स्ट एंड सेकंड राउंड फॉर एमबीबीएस, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा मैं आपको बता दूं, फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक्स कैटेगरी वाइज मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन यहां फिर से मैं एक बार आपके साथ ये कंपेयर कर रहा हूं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड मेरे पास खुली है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो एक्सपर्ट्स हैं काउंसलिंग में ऑलवेज पार्टिसिपेट खुद कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और प्रोफेशनली इसको परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी हेल्प से ही मैंने फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग का डेटा आपके लिए तैयार किया है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस राउंड फर्स्ट एंड सेकंड कट ऑफ 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग हम ये प्रिडिक्शन कर पाते हैं, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि सेकंड राउंड या फिर फर्स्ट राउंड किसी भी काउंसलिंग में 2021 में जब आप जाएंगे तो आपको कॉलेज कहां तक मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहां मेरे पास अल्फाबेटिकली कॉलेजेस जो हैं उनकी डिटेल है, जिसमें आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के डेटा मिलेंगे। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास ईएससीआर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेल्लोर है। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि कुछ प्रेस्टिजियस कॉलेज जो नेम फेम है उनको हम डिस्कस करेंगे, राजस्थान के करीब करीब कॉलेजेस को डिस्कस करेंगे, एम्स जो है उनके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ, मेरे पास है एम्स भटिंडा। एम्स भटिंडा में अगर आप देखें तो लास्ट टाइम आपने डिस्कस कर लिया था, ये देख लिया था। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो क्लोजिंग रैंक थी वो 3424 थी। स्टूडेंट, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ये जो क्लोजिंग रैंक है वो आप ये कह रहे हैं 3262 है। इसका मतलब एम्स में कुछ अवेटेड कंडीशन होने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो मिला है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस देखें तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 5227 था, लेकिन सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक इसकी जो थी वो 4759 ही थी। अब आप ये कहेंगे ये कम कैसे आ रही है? कई कॉलेजेस में आपको ये रैंक कम मिलेगी, स्पेसिफिकली एम्स में ये कम इसलिए मिलेगी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद स्टूडेंट्स जो है वो स्विच करना चाहते हैं, लेकिन वो जब अल्टीमेटली स्विच नहीं करते तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप कह सकते हैं अर्लियर रैंक वाले जो है वो प्लेस कर लेते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एम्स भटिंडा है। उसके बाद एम्स बिलासपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, एम्स मंगलागिरी, एम्स राजकोट, एम्स तेलंगाना, एम्स भुवनेश्वर, देवगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर। स्टूडेंट्स, एम्स जोधपुर को हमें यहाँ देखना चाहिए। एम्स जोधपुर में जैसे हम देखें, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 786 पर सीट मिली थी। मतलब ऑल इंडिया कैटेगरी जिसकी, ऑल इंडिया रैंक जिसकी 786 थी, उसको कॉलेज मिल गया था। सेकंड राउंड में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को और ही अलॉट हो पाया, 790 तक गया। आप ईडब्ल्यूएस में देखें तो 1642, अगर आप सेकंड राउंड देखें ईडब्ल्यूएस का तो 1763, तो देखिए कुछ ऊपर तक गया है। आप ओबीसी में देखें तो 1443 और ओबीसी में सेकंड राउंड पे अगर आप जाएं तो 1574 है। एससी में 11968 और सेकंड राउंड में 13807। एसटी में आप देखें तो सेकंड राउंड में जाते जाते 19774 पर जो है वो क्लोजिंग रैंक रही। तो आप ये देख रहे हैं एम्स जोधपुर के बारे में, जहां क्लोजिंग रैंक सेकंड राउंड में क्या रही है। आपके सामने जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें जो रेड में रिप्रेजेंट किया गया है, रेड में जो लिखा गया है वो सेकंड राउंड का डेटा है, ब्लैक में जो रिप्रेजेंट किया गया है वो फर्स्ट राउंड का डेटा है। मैं क्लोजिंग रैंक आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जो क्लोजिंग रैंक है
ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग है उसमें ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में फर्स्ट और सेकंड राउंड को हम साथ साथ यहां कंपेयर भी कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उस पे आते हैं। ये हमारे पास एम्स ऋषिकेश है, एम्स भोपाल है। एम्स ऋषिकेश भी काफी बच्चों की पसंद होता है। जैसा आपने देखा फर्स्ट राउंड में 1300 पे ये मिला था, सेकंड राउंड में 1366, इस रैंक पे बच्चे को कॉलेज मिला एम्स। और ऋषिकेश एम्स में ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में 2264 पे चला गया था, सेकंड राउंड में ये बढ़कर 2521 हो गया। इसी तरीके से ओबीसी में 2024 और ओबीसी में सेकंड राउंड में आप देखेंगे तो 2171। तो आप देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कुछ आगे की रैंक्स पर जो है वो कॉलेज अलॉट हुआ है। एससी वाले को 17,214 पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अलॉट हुआ था। सेकंड राउंड की जो क्लोजिंग रैंक है वो 20,292 है। इसी तरीके से एसटी वाले को फर्स्ट राउंड में 25,926 पे मिला था, मतलब ये क्लोजिंग रैंक थी। और सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक थी स्टूडेंट्स 31,908, 31,908। तो आप ये देख रहे हैं कि जो कुछ बढ़ी हुई रैंक्स हैं उन पे सेकंड राउंड में अलॉट होता है। इससे आपको परफेक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपको कहां तक कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है और कौन से कॉलेज में आप जा सकते हैं। आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसमें पहुंचने के लिए आपको कौन से कॉलेजेस जो हैं उनको प्रेफर करना चाहिए। फिर देखिए एम्स भोपाल का डेटा मेरे पास है, अंडमान और निकोबार इंस्टीट्यूट का है। उसके बाद देखिए बीजेएमसी कॉलेज, ये स्टूडेंट्स अहमदाबाद जो है, ये पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अच्छा कॉलेज है, आप पता कर सकते हैं कॉलेज अच्छा कैसे है, डेटा आपके सामने है। फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक इसका 970 था, ऑल इंडिया रैंक 970। सेकंड राउंड में देखें आप 976 था। जहां ब्लैंक छोड़ा गया है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो चाहे वो ओबीसी हो, फर्स्ट और सेकंड राउंड का, मैंने पहले भी आपको कहा था ये इसके आसपास का डेटा ही है, बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है, इसलिए जो है वो यहां ब्लैंक रखा गया है। अगर बड़ा वेरिएशन है कहीं भी फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग के क्लोजिंग रैंक में या फिर कैटेगरी वाइज जो रैंक आप देख रहे हैं उनमें, तो उसको डेफिनेटली मेंशन किया गया है। जैसे एससी का डेटा अगर आप देखें इस केस में तो 13,789 आप ये कह रहे हैं, ये फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक थी। सेकंड में इसको ब्लैंक छोड़ा गया है, इसका मतलब सेकंड राउंड में भी एससी के कैंडिडेट को 13,789 से थोड़ा सा आसपास जो है वो कॉलेज मिली है। और अगर एसटी वाले को आप देखें तो देखो बड़ा डिफरेंस है, इसलिए मेंशन किया गया है। 29,488 फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो हुई उस पे इस रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ फाइनल, मतलब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ये क्लोजिंग रैंक था और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ये बढ़कर 47,882 हो गया। तो बड़ा वेरिएशन है। तो जहां जहां वेरिएशन है वहां डेटा सारे मेंशन कर रखे हैं, और जहां वेरिएशन नहीं है वहां फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बीच वहां ब्लैंक आपको मिलेगा। ईडब्ल्यूएस और जनरल में अगर वेरिएशन बहुत नहीं है तो भी आपको ब्लैंक मिलेगा। ओबीसी जो है उस ओबीसी के भी फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग के डेटा में अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको स्टूडेंट्स ब्लैंक मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेंगलोर मेडिकल इंस्टीट्यूट, बेंगलोर यहां है, बिदर इंस्टीट्यूट है, बेलगाम है, बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत, सोनीपत भी हमारे आसपास के स्टूडेंट्स काफी प्रेफर करते हैं। और देखियो ऑल इंडिया रैंक 5633 तक कॉलेज मिला है, 10919 पे कॉलेज मिला है। सेकंड रैंक, सेकंड जो राउंड था उसमें क्लोजिंग रैंक ये रही है। तो ये क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं, एससी का सेकंड राउंड में क्लोजिंग रैंक रहा है 59264 और एसटी का रहा है 78671। इसी तरीके से ये एमपी का सागर का कॉलेज है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर है। फिर उसके बाद में देखिए बुर्दवान मेडिकल कॉलेज बुर्दवान, कालीकट नेशनल इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर के इंस्टीट्यूट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसमें भी काफी बच्चे जाते हैं। डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, बीएसए मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, आरएन कपूर जनरल हॉस्पिटल जुहू मुंबई, ये सब कुछ कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस के डेटा भी अगर आप देखें, जैसे एक मैं यहां से ले लूं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, इसका डेटा अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए कॉलेज प्रेस्टिजियस है, ये साफ पता लगता है यहां से। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक रही थी 448, सेकंड राउंड में भी उसके आसपास रही। ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक रही थी 662 फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक 907 रही है। और ओबीसी की क्लोजिंग रैंक जो है वो फर्स्ट राउंड में 670 रही, सेकंड राउंड में भी उसके आसपास ही रही है। एससी में 7335 और एसटी में 21,227। तो आप यहां जो रैंक्स आपको दे रखी हैं क्लोजिंग रैंक्स, उसके बेसिस पे भी देख सकते हैं कि कॉलेज का लेवल क्या है, कॉलेज का स्तर क्या है, बच्चे ज्यादा कॉलेज कौन सा चूज करते हैं, इससे भी हमें पता लगता है। जैसे आगे आप देखेंगे तो ये देखिए 1216 पर फर्स्ट राउंड में क्लोज हो गया था, सेकंड राउंड में ये नीचे आ गया 945। ये डेफिनेटली शिफ्टिंग के कारण ऐसा स्टूडेंट्स होता है, सेकंड राउंड में बच्चे शिफ्ट कर लेते हैं। बीएसए मेडिकल कॉलेज दिल्ली ये है।
एक इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज जो हमारे राजस्थान के बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर है। उसकी बात स्टूडेंट्स मैं आपसे कर रहा हूं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो हुई थी उसमें क्लोजिंग रैंक जनरल की आप देखें 3060। सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो हुई थी उसमें 5103 क्लोजिंग रैंक जनरल का रहा था। अब देखिए ओबीसी का कॉलम, ईडब्ल्यूएस का कॉलम यहां ब्लैंक रखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जो डेटा है वो ऑलमोस्ट इसके आसपास रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि 5100 या 5200 के आसपास तक जो है वो कॉलेज अलॉट हुआ है। अब मैं ये फिर कह दूं आपको, पहले वीडियो में भी हमने बात की थी कि आप ये जो रैंक देख रहे हैं डेफिनेटली इस बार कॉलेज का अलॉटमेंट जो होगा वो इस रैंक से ऊपर ही होगा, मतलब इससे आगे की रैंक पे ही आपको कॉलेज मिलेगा, ये कंफर्म है। बिकॉज दो बड़े रीजन है। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग पर अब 27% है, तो सीधे सीधे 8500 सीटों के आसपास जो सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में जो इंक्लूड होंगी उन पे 27% पार्टिसिपेशन से ओबीसी का दखल बढ़ रहा है। और इसी तरीके से 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस कोटे को भी सीधा सीधा सा पूरे ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग की सीट्स हैं उन पर बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए डेफिनेटली स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का डेटा जो है वो नीचे जाएगा। डेटा नीचे जाने का मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है उसमें जो क्लोजिंग रैंक होगी वो कहीं ऊपर होगी, पहले के बजाय आगे की रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा। तो ये देखिए, उसके बाद ईएसआईसी के कॉलेजेस वगैरह हैं जो पहले भी हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर है, फिर कानपुर का मेडिकल कॉलेज आपको दे रखा है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है। ये स्टूडेंट्स डेटा से आप देख सकते हैं, जैसा मैं आपको कह रहा था, देखो 2215, 2284, ये जो डेटा जहां जिनके आपको ऑल इंडिया रैंक काफी कम दिखाई दे रही है वो आप देख सकते हैं अच्छे कॉलेजेस हैं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चंडीगढ़, ये जो चंडीगढ़ का कॉलेज है 634 पर ऑल इंडिया कोटे की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ था, ये क्लोजिंग रैंक थी। सेकंड राउंड में क्लोजिंग रैंक 776 है और बाकी देखिए इसके आसपास ही रही है। एससी में अगर आप देखें तो फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग रैंक 6866 थी, सेकंड राउंड में जो क्लोजिंग रैंक है वो है 16444। क्लियर। एसटी में अब 14,498 के आसपास स्टूडेंट्स ये रही है। तो इस तरीके से आपके पास ये कॉलेज था चंडीगढ़ का। उसके बाद देखो हमीरपुर का कॉलेज आपको दे रखा है, अकोला महाराष्ट्र, बांदा भरतपुर, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारे भरतपुर राजस्थान का है। लातूर का मेडिकल कॉलेज आपको दे रखा है। तो देखिए जीएमसी भरतपुर को अगर हम देखें, कई बच्चों के सवाल ये होते हैं, बहुत ज्यादा इंक्वायरी ये होती है कि जो नए खुले हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें कहां तक कॉलेज में सीट मिल पाएगी। तो इसको आप ध्यान से देखें। फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक थी भरतपुर गवर्नमेंट कॉलेज की 7604 और इन सब कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सेम सा ही रहेगा। जो न्यूली ओपन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान में है उनमें ऑलमोस्ट एक जैसा सा रहेगा 7604। सेकंड राउंड में देखिए क्लोजिंग रैंक हो गई है 10,000 के आसपास, 9,966, तो 10,000 के आसपास ये चली गई है। थर्ड जो कैटेगरी मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कैटेगरीज हैं इसमें स्टूडेंट्स इसके इक्विवेलेंट और इसके आसपास ही रही हैं। तो सेकंड राउंड में भी आप ध्यान दें इस बात पे कि जनरल के कैंडिडेट को 10,000 के आसपास, मैं फिर कह रहा हूं न्यूली ओपन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनमें ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जो अलॉटमेंट आने वाला है उसमें सेकंड राउंड में 10,000 के आसपास सीट अलॉट होगी, 10,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास सीट अलॉट होगी। एससी कैंडिडेट अगर कोई है तो देखिए यहाँ 44,000 के आसपास है, सेकंड राउंड में 56,000 के आसपास ये चला गया था और सेकंड राउंड एसटी में जो है वो 64,000 के आसपास चला गया था। तो जो जनरल का कैंडिडेट है वो 10,000 के आसपास अगर ऑल इंडिया रैंक उसकी है तो सेकंड राउंड में ऑल इंडिया कोटे के थ्रू कॉलेज उसको अलॉट हो जाएगा। न्यूली ओपन्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है उनमें से कॉलेज, अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का है तो उससे भी आगे की रैंक पर कॉलेज मिल सकता है। आप ये मान सकते हैं ये 11,000 भी हो सकता है, ये 11,500 भी हो सकता है ऑल इंडिया रैंक। इसके आसपास सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की होगी वहां से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर देखिए ये जीएमसी पाली है, मेरे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली। स्टूडेंट्स एक जैसा सा डेटा है, जैसा मैं आपको कह रहा था 9941, ठीक है। ये जनरल के कैंडिडेट की सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक है। ऑब्वियस है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की रैंक जो है वो इस बार इसके कंपैरेटिवली ऊपर रहेगी। अगर ये 9,941 है तो डेफिनेटली ये 10,500 11,000 तक जाएगी, ठीक है। फिर देखिए आपको सूरत दे रखा है, बालसोर है, कांसा है, बंदुआ है, बारामती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर राजस्थान है। बाड़मेर राजस्थान को मैं फिर एक बार देख रहा हूं यहां से, और इसमें देखिए 8150 और सेकंड राउंड में आप देख रहे हैं जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो थी 10,454, तो इसके आसपास ही रहेगी। आप मान के चले 10,454 अगर रही है तो 11,000 11,500 तक डेफिनेटली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट को यहां भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा।
एससी वाले को 58,452 पे मिला था, एसटी वाले को 70,404 पे मिला था। तो एक परफेक्ट डेटा एनालिसिस और कंपैरिजन हमारे पास है। आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि इस रैंक तक अगर आप हैं और इससे भी कुछ ऊपर रैंक तक हैं तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो उसी तरीके से अपनी चॉइस जो है वो फिल करें। फैजाबाद का है, फिरोजाबाद, कानपुर, कन्नूर सॉरी, नांगलोदा, रतलाम, ये सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। राजस्थान का फिर एक कॉलेज आपके सामने है चूरू, डूंगरपुर। तो देखिए चूरू और डूंगरपुर में भी देखेंगे तो आपको वो ही सीन देखने को मिलेगा। 8,084, 8,404, 10,053, 10,658। तो अल्टीमेटली जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में आप ये देखेंगे सेकंड राउंड की जो क्लोजिंग रैंक है वो 11,500 के 11,000 के आसपास ही रहने वाली है। ये स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो राजस्थान के हैं। उसके बाद चेन्नई आपको दे रखा है, चंद्रपुर दे रखा है, कोयम्बटूर है, कन्नौज है, खंडवा है। ये अलग अलग स्टेट के कॉलेजेस हैं। आपको जो देखना हो इसमें से वो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नागपुर का कॉलेज है, पटियाला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। इसको अगर हम देखें ये डेटा से पता लगता है 4244 फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में क्लोजिंग आया था। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक आ गया 6605। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। एससी के लिए ये 32623 और 36660 मतलब 36,600 सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक रही और एसटी के लिए 77,486 क्लोजिंग रैंक रही है। तो कुछ और कॉलेजेस को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए जीएमसी कोटा, इस कोटा को जीएमसी कोटा को भी बहुत बच्चे प्रेफर करते हैं। जीएमसी कोटा में भी अगर आप देखें सेकंड राउंड में जनरल के बच्चे को, जनरल कैंडिडेट को 7802 तक मिल गया था कॉलेज। मैं मान सकता हूं ये जो है वो 8,000 के आसपास इस बार भी मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट को, जीएमसी कोटा। उसके बाद देखिए यहां मुंबई का कॉलेज आपको दे रखा है, गुवाहाटी है, फरीदकोट है, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। इसके अलावा नागपुर है, पटना, शिमला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं। ये देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू वाराणसी, ये देखें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है और आपको पता लग जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत साफ दिखाई दे रहा है। 867 867 फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक थी। सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक देखिए आप 970 है और अगर ईडब्ल्यूएस की देखें तो फर्स्ट राउंड की 1700, सेकंड राउंड की आप देखें 2457। ओबीसी की फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक थी 1690 और सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक है 1687। कम हो गया है, ये शिफ्टिंग के कारण ऐसा होता है। तो बीएचयू में जो एडमिशन है वो इस तरीके से हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी अजमेर है। इस अजमेर मेडिकल कॉलेज को अगर आप देखेंगे तो यहां 3830 फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में क्लोजिंग रहा। 6852 देखिए काफी बड़ा डिफरेंस है। 6852 जनरल के कैंडिडेट के लिए सेकंड राउंड में क्लोजिंग रैंक रहा और बाकी आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो इसके स्टूडेंट्स आसपास ही रहा है। फिर देखो ये जो जिपमेर है, जिपमेर आपको पता है नेम फेम इंस्टीट्यूट है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। 239 फर्स्ट रैंक में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक रहा था और 231 आप देख रहे हैं जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें क्लोजिंग रैंक रहा है। इसका मतलब नीचे आ गया है। 1106, 1700, 450, 505। तो देखो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को काफी ऊपर ये जो है वो मिल गया था, लेकिन ओबीसी के कैंडिडेट को 450 पे फर्स्ट राउंड में और 505 पर सेकंड राउंड में कॉलेज यहाँ स्टूडेंट्स अलॉट हुआ। एससी के जो कैंडिडेट है उनको 5431 पर फर्स्ट राउंड में, 4682 पर सेकंड राउंड में ये जो है वो कॉलेज अलॉट हुआ। तो इस तरीके से जिपमेर का डेटा आप देख सकते हैं। जिपमेर पुडुचेरी यहां मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। जिपमेर का अपना नाम है, पहले जिपमेर का एग्जाम सेपरेटली होता था लेकिन आजकल नीट के एग्जाम के अकॉर्डिंग ही जिपमेर जो है वो तय होता है। फिर देखिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज आसाम का ये है, अलीगढ़ है, करनाल है। स्टूडेंट्स हुबली, लखनऊ, केजीएमसी लखनऊ में भी बच्चे काफी जाते हैं। जैसा मैं कह रहा था आपको पता लग जाएगा कॉलेज का स्तर लेवल क्या है, 1240 और 1800। तो ऑलमोस्ट 1800 के आसपास आप कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट को लास्ट टाइम कॉलेज मिला था। सेकंड राउंड की काउंसलिंग का क्लोजिंग रैंक रहा था। इस बार क्लोजिंग रैंक डेफिनेटली मेरा मानना है कि ये 2000 तक चला जाएगा क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है जैसा बार बार हम कह रहे हैं। उसके बाद देखिए ये आपके पास मेरठ का कॉलेज है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। गर्ल्स काफी ज्यादा चूज करती हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी आप देखिए सेकंड राउंड में काउंसलिंग रही थी 5366। ये गर्ल्स मेडिकल कॉलेज ही है, ध्यान दें आप, 5366। तो इसका मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट को इस बार भी मुझे लगता है 5500 के आसपास ऑल इंडिया रैंक अगर है तो लेडी हार्डिंग कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एससी के की जो गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं, उनको 27,622 पे अलॉट हुआ था तो ये 27-28 हजार के आसपास अलॉट
फर्स्ट राउंड में हो गया था, लेकिन सेकंड राउंड में आप देखिए 48431 पे अलॉट हुआ था और एसटी के कैंडिडेट को ये 60834 पर अलॉट हुआ था। तो मुझे लगता है एससी वाले को ये जो है वो 50,000 के आसपास अलॉट हो जाएगा और एसटी वाले को ये जो है वो 62,000 के आसपास सेकंड राउंड में अलॉट हो जाएगा। इसी तरीके से इंदौर का, रायगढ़ का है, जामनगर कॉलेज है, जामनगर मेडिकल कॉलेज में भी काफी बच्चे जाते हैं। देखो जामनगर का स्टेटस इससे पता लगता है 841934, सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक 934 ऑल इंडिया रैंक रही थी। इसी तरीके से ये देखिए स्टूडेंट्स 89 और 90 अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली है, एम्स के बाद सेकंड प्रेफरेंस माना जाता है। पहले एम्स जब नहीं था तो आपको पता है नीट के थ्रू या एआईपीएमटी के थ्रू बच्चे सबसे पहले जो चूज करते थे वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज था। ईडब्ल्यूएस को 432 पे मिल गया था, 446 पे मिल गया था सेकंड राउंड में, और ओबीसी के कैंडिडेट को 307 पर अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। ओबीएस सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक भी इसके आसपास ही रही है। फिर मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर है, कोलकाता है, बड़ौदा है, इन सबको आप देख सकते हैं। और यहाँ रैंक जो आपको दे रखा है क्लोजिंग रैंक फर्स्ट और सेकंड राउंड का, उस क्लोजिंग रैंक के बिहाफ पे भी आप कॉलेज का लेवल पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो से एक और चीज जो आपको क्लियर हो रही है वो स्टूडेंट्स ये है कि कॉलेज का लेवल पता करने के लिए आपको अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। आपको अच्छी रैंक दिखाई देती है, उसके बाद में कॉलेज की पर्टिकुलर साइट पर जाकर आप सर्च करें और उसकी डिटेल वहां से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आ रहे हैं, देखिए मुर्शिदाबाद का कॉलेज आपको दे रखा है, पटना है, एनडीएमसी न्यू कॉलेज दिल्ली, शिलोंग है, कोलकाता, दार्जिलिंग, धनबाद, पटना, रोहतक, जो कॉलेज आप देखना चाहें वो सारे कॉलेज की डिटेल आपको स्टूडेंट्स यहां से मिल जाएगी। तो किसी भी कॉलेज को आप जिसमें कॉलेज में जाना चाहते हैं उस कॉलेज का डेटा देखें, उसकी ऑल इंडिया रैंक देखें, कहां क्लोजिंग रैंक रही है, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है, अपना जो प्रिडिक्शन है या फिर अपना कॉलेज कहां आपको मिलने वाला है, कहां तक आप अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं, वो इसके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कॉलेज जो है, जैसे थाने का राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज मुंबई थाने का आपको दे रखा है, रांची का मेडिकल कॉलेज दे रखा है, ये सब ठीक ठीक स्टेटस के हैं। और ये आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, देखिए राजस्थान का उदयपुर जो है, इसमें 5800 पर 5800 पर सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक रही थी जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये आसपास है, सिमिलर है। सेकंड राउंड में 263 पे एससी कैंडिडेट को मिली थी एंड 51449 पर स्टूडेंट्स एसटी कैंडिडेट को मिली थी। तो ये आप देखें। उसके बाद देखिए यहां आपके पास आरयूएचएस मेडिकल साइंस कॉलेज, मेडिकल साइंस और कॉलेज जयपुर है। ये आरयूएचएस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो आरयूएचएस का भी अगर आप देखें तो सेकंड राउंड में जनरल के कैंडिडेट को ये 3326 पर अलॉट हुई थी, मतलब ये क्लोजिंग रैंक था। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप ये मान के चलें 3326 से के आसपास ही लास्ट टाइम अलॉट हुई थी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। इस बार ये जो है वो मेरा मानना ये है कि 3500 के आसपास अलॉट होगी। 3500 अगर ऑल इंडिया रैंक आपकी है तो आरयूएचएस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एससी के कैंडिडेट को 28,906, मतलब 30,000 के आसपास अगर है उसकी रैंक तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है आरयूएचएस। और एसटी का कैंडिडेट जो है वो 45,000 अगर है, पहले 45,000 पे अलॉट हुआ है, तो उससे ऊपर भी अगर रैंक है 47-46,000 तक तो वो प्रिडिक्ट अपना कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, इस तरीके से आगे हम देखें तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना चाहिए हमें इसके बारे में। देखिए फर्स्ट राउंड में 1212, लेकिन सेकंड राउंड में 965 पे ही आ गया था। ठीक है, ये शिफ्टिंग के कारण ऐसा होता है, जैसा मैं आपको बता रहा था, एससी वाले का 8454 और एसटी वाले का 9253। सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक हमने यहां मेंशन इसकी नहीं करी है, इसका मतलब है कि इसके आसपास ये रही है। तो आप एसएमएस को अगर प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए एसएमएस आपको वही 1200-1300 रैंक जो ऑल इंडिया है अगर आपकी है तभी आपको मिल सकता है। उसके बाद देखिए आगरा, रेवा, कोलकाता, बीकानेर, एसपीएमसी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर भी बहुत बच्चों की प्रेफरेंस होती है, राजस्थान के बच्चों की। आप देखिए 4089 तक जनरल के कैंडिडेट को सेकंड राउंड में अलॉट हुआ है, तो आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को उससे थोड़ा सा और आगे की रैंक तक देख सकते हैं, ये मिल जाएगा, मिलने की संभावना है। उसके बाद सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, देखिए डेटा के हिसाब से अगर आप देखें तो यहां जो है वो 935 पर फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी, लेकिन सेकंड राउंड में आप ये देखिए काफी ये नीचे आ गया। और इसी तरीके से आप ये देखते हैं तो आगे एससी एसटी में दोनों में आपको दिखेगा। धुले का कॉलेज, हरियाणा का कॉलेज ये है, विजयवाड़ा, सिलचर, तिरुपति, चेन्नई, सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे। तेजपुर मेडिकल कॉलेज तेजपुर आसाम का है, थाने तमिलनाडु। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज यूसीएमएस जो है, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स पता करते हैं। देखो रैंक से पता लग जाता है, जैसा मैं कह रहा था, ऑल इंडिया रैंक 292 फर्स्ट राउंड में था,
321 सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक थी। फिर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में सेकंड राउंड में 1164 पे थी, ओबीसी में 533 पर सेकंड राउंड में क्लोज हो गया था। एससी अगर आप देखें तो 3207 में क्लोज हो गया था, और एसटी जो है वो 11,712 जो फर्स्ट राउंड का था उसके आसपास ही था। तो यहां मुझे ये लगता है कि ये जो कॉलेज है यूसीएमएस जो है वो ऑल इंडिया कोटे से इस बार जनरल के कैंडिडेट को 350 से पहले अगर रैंक है उसका तो मिल सकता है, ओबीसी के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को आप मान के चलिए 1100-1200 रैंक है उसका तो मिल जाएगा, ओबीसी के कैंडिडेट को ये 600-700 रैंक है तब भी मिलने की संभावना है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। उसके बाद और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो जितने हैं सारे हमने मेंशन कर रखे हैं। हल्द्वानी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नालंदा है, इसके बाद में देखिए वीएमएमसी जो सफदरगंज का कॉलेज है ये भी न्यू दिल्ली हमने मेंशन कर रखा है, इसका भी आप देखिए काफी कम रहता है डेटा। 138 ऑल इंडिया रैंक है, उस पर फर्स्ट राउंड में क्लोज हो गया था, सेकंड राउंड में 163। ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 447 पे क्लोज हो गया था, और आप देखिए एससी और एसटी में जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का डेटा था उसके आसपास ही स्टूडेंट्स ये रहा था। तो इस तरीके से हम यहां जो है वो ये काउंसलिंग के डेटा डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए लास्ट में हमने कंक्लूड किया है, क्या कंक्लूजन आपके पास, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो जनरल का कैंडिडेट है उस जनरल कैंडिडेट को सेकंड राउंड की काउंसलिंग में 15,024 ऑल इंडिया रैंक पर कॉलेज मिला था, मतलब सेकंड राउंड की काउंसलिंग से क्लोजिंग रैंक ये थी। ठीक है, फिर देखिए अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस को मिला था 15,004, ये ऑल इंडिया रैंक अगर है तो सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक थी। अगर आप ओबीसी से हैं तो ये 15,038 था, 15,038 रैंक थी, इस पर ओबीसी के कैंडिडेट को मिला था। ये जो है वो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को मिला था, और ये जो है वो किसको मिला था, जनरल के कैंडिडेट को मिला था। एससी के कैंडिडेट को अगर आप देखें, ओबीसी के कैंडिडेट को ये 15,038 पे मिला था। एससी के कैंडिडेट को अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स 81,121 पे मिला था। तो एससी का कैंडिडेट जो है वो 81,121 पे मिला हुआ है, और अगर आप एसटी के कैंडिडेट को देखें तो 96,759 पे उसको कॉलेज मिला था। अब यहां से मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन इस पूरे वीडियो में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कहां तक कॉलेज अलॉट हो सकता है ये आपको जरूर से देखना चाहिए। देखिए ओबीसी के कैंडिडेट को लास्ट टाइम में सेकंड राउंड की ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग है उसमें क्लोजिंग रैंक ये रहा था, ये इसके आसपास ही रहने की संभावना है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के बच्चे को मुझे लगता है 16,000 तक ये मिल पाएगा। ओबीसी के कैंडिडेट को भी 16,000 के आसपास जो है वो ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की काउंसलिंग से कॉलेज मिल पाएगा, और एससी के कैंडिडेट को ये 83,000 तक 84,000 तक कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, और एसटी के कैंडिडेट को 96 यहां लिखा है, 1 लाख तक आप कह सकते हैं 99,000 और 1 लाख तक ऑल इंडिया रैंक अगर है तो सेकंड राउंड की ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स निराश नहीं हो अगर इसमें आप नहीं आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग बाकी है। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के बजाय ऊपर रहती है, जैसे राजस्थान के केस में आप कह सकते हैं ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में फिर भी लो रैंक पे कॉलेज मिल जाता है। राजस्थान स्टेट में यही रैंक जो है वो आपको ज्यादा जो ऑल इंडिया रैंक है उस पर जाकर मिलता है। तो अब अगर आप अपना कॉलेज प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आप देख लें इसके आसपास इससे बढ़ी हुई रैंक पर, हाई रैंक पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर इससे काफी दूर आप हैं तो मुझे लगता है कि आपको फिर से प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए। तो मैंने आज आपके सामने सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जो क्लोजिंग रैंक था ऑल इंडिया कोटे का वो डिस्प्ले किया, उसको डिस्कस किया। इसके अलावा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो क्लोजिंग रैंक था वो भी उसके साथ कंपेयर करके बात की, और एक प्रेडिक्शन हमने जो है वो यहाँ डिस्क्लोज किया है कि कहां तक जो है वो कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी या संभावना है। मैंने डेटा आप तक जो पहुंचाए हैं वो काउंसलर एक्सपर्ट्स की हेल्प से पहुंचाए हैं, जो पहली स्लाइड पर आपको डिटेल मिली है। लास्ट टाइम भी आपने कई सारे लोगों ने उन काउंसलर से कांटेक्ट किया है, तो आप अपनी हेल्प के लिए, सुविधा के लिए, कॉलेज चॉइस में और प्रेडिक्शन में ज्यादा अच्छा आप कर सकें उसके लिए फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी प्रायोरिटी है आप तक ऑथेंटिक डेटा पहुंचाना और आपको हर संभव मदद करना। आप जुड़ रहे थे अभिव्यक्ति के माध्यम से और मैं आपके साथ हूं MM बलडोदिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज and for your huge response. Thank you. Thanks a lot.